इंडियन ग्रीन रिंग नेक म्यूटेशन या कोई भी कलर म्यूटेशन आपके पास है तो सबका ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। ब्रीडिंग सीज़न में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। सबसे बड़ा इशू तो ये आता है कि इसका प्रोसेस होता क्या है। न्यू फैंसियर को पता नहीं होता, वो पेयर तो लेकर आ जाते हैं मगर उनको पूरा प्रोसेस नहीं पता होता कि पेयर हमारा पेयर बॉन्डिंग क्या होती है, पेयर मेटिंग कर रहा है तो उसके बाद एग लेइंग कब करेगा, हैचिंग कितने दिनों में होगी, चिक्स को कब हमें बॉक्स में से निकालना है। ये तमाम चीज़ों के सवालात जो मेरे पास आते हैं ये बार बार आते हैं और हर बार आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन तमाम जितने भी मेरे पास अभी 3-4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं उसकी वीडियो मैं बना रही हूँ, ठीक है। इन तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में मिलने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे पेयर की मैटिंग कितने दिनों तक होती है। उसके बाद दूसरा आता है कि हैचिंग कितने दिनों में होती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि हम बॉक्स में से बच्चों को कितने दिनों में निकालें। हमारा चौथा क्वेश्चन ये आता है कि हमारा पेयर जो है वो बॉक्स में टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, ब्रीडिंग सीजन में बॉक्स में अंडे आए हुए हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले ये कि अगर आपके पेयर की पेयर बॉन्डिंग हो गई है, हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है। क्योंकि पेयर बॉन्डिंग हो गई इसका मतलब आपका पेयर बन चुका है, ठीक है। उसकी पेयर बॉन्डिंग अच्छी है, आपस में फाइट नहीं कर रहे तो ब्रीडिंग सीजन में वो ब्रीड करेंगे। तो बहरहाल हम मेटिंग से स्टार्ट करते हैं कि जब आपका पेयर मेटिंग कर रहा है तो उसके बाद से जो टाइम पीरियड होता है, एक्चुअली वो टाइम पीरियड होता क्या है। बाज़ लोगों की फ़ीमेल जो है वो 2 महीना या 2.5 महीने तक भी मेटिंग करती है, बाज़ फीमेल जो है वो 1 महीने तक भी करती हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तकरीबन 1 हफ़्ते में भी एगलिंग हो जाती है, ठीक है। देखिए अगर आपका पेयर हेल्दी है, नॉर्मल पेयर है, उसमें कोई किसी भी तरह की वीकनेस नहीं है तो वो 8 से 15 दिन का टाइम पीरियड जो है इसमें हैचिंग कर देगा। वो 10 दिन में भी कर सकता है, वो 8 दिन में भी कर सकता है, वो 13 से 14 दिनों में भी कर सकता है, ठीक है। तो 8 से 15 दिन का टाइम पीरियड कम से कम पेयर को लगता है हैचिंग करने में। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए चल रही हूँ ताकि आपको न्यू फैंसियर को स्पेशली सही से समझ आ सके, ठीक है। अच्छा दूसरा स्टेप ये है कि अब पेयर ने एग लेइंग कर दिए, अब हैचिंग का क्या टाइम पीरियड है। देखिए हैचिंग का टाइम पीरियड ये है कि जब हमारी फ़ीमेल ने फॉर एग्जांपल सपोज़ कि अगर हमारी फ़ीमेल ने 1 दिसंबर को एग लेइंग किया है, ठीक है। अब वो 3 एग लेइंग करे या 4 एग लेइंग करे, उसका टाइम पीरियड ये है कि जो लास्ट एग लेइंग किया है उसने, जैसे कि 6 दिसंबर को लास्ट एग लेइंग किया है तो वहाँ से वो टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेगी बॉक्स में। यानी उसने पहला अंडा दिया, फिर एक दिन छोड़ के दूसरा दिया, फिर एक दिन छोड़ के तीसरा दिया, तो वो बाहर ही ज़्यादा टाइम गुजारेगी मगर प्रॉपर टाइम वो बॉक्स में उसी टाइम गुजारती है जब वो लास्ट एग लेइंग कर चुकी होती है, ठीक है। अब 6 दिसंबर को उसने लास्ट एग लेइंग किया है तो हम यहाँ से दिन काउंट करेंगे, ठीक है, कि हमारी फीमेल अब बॉक्स में टाइम गुजार रही है। अब हैचिंग का क्या टाइम पीरियड है, तो हैचिंग का टाइम पीरियड जो है वो 21 से 23 दिन का टाइम होता है जिसमें अंडों की हैचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चिक्स जो है वो अंडों से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये 21 से 23 दिन का टाइम पीरियड है। यानी जब उसने पहला अंडा दिया तो वो बच्चा पहले निकल आएगा, जब सेकंड एग लेइंग किया तो सेकंड जो है वो चिक्स निकल आएगा। तो इस तरीके से भी होता है, ठीक है, जिसकी ग्रोथ जितनी ज़्यादा अच्छी हो रही हो। बहरहाल 21 से 23 दिन का टाइम पीरियड जो है वो हैचिंग का होता है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि थर्ड है कि जब बच्चे बॉक्स में से निकाले किस टाइम पर जाते हैं। देखिए जब आपके पास चिक्स आ जाते हैं तकरीबन 12 से 15 दिन का टाइम पीरियड जो है वो सही होता है अगर आपको फीड करवाना आती है तो, ठीक है। तो आप 12 से 15 दिन में निकाल लेंगे क्योंकि सर्दी का टाइम होता है और स्टार्टिंग में फ़र्स्ट क्लच में तो यकीनन बहुत ज़्यादा सर्दी जो है वो अपने पीक पर होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बॉक्स के अंदर ही रहने दें, ठीक है, क्योंकि फ़ीमेल अपनी गर्माइश से जो है बच्चों को बहुत ईज़िली पाल लेती है। मगर जब 12 से 15 दिन के बच्चे हम बाहर निकालते हैं, किसी बास्केट में रखते हैं, तो वो सर्दी की वजह से, विंटर की वजह से एक्सपायर भी हो जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा लेट भी निकालते हैं यानी कि अगर 15 से 18 दिन भी हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। पहले आप देखें कि फ़ीड कैसे करवाई जाती है। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मेरे अपने ख़ुद के चैनल पे भी वीडियोज़ डली हुई है फ़ीड करवाने की, तो आप वो देख लें, ठीक है। तो आपको फ़ीड करवाने का तरीका आना चाहिए, उसके बाद ही आप बॉक्स में से निकालें। मगर चूँकि अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप पहले भी फ़ीड करवा चुके हैं तो 12 से 15 दिन का टाइम पीरियड जो है वो इनफ होता है कि आप निकाल लें, क्योंकि हमारा पेयर जो है वो दोबारा से ब्रीड की तरफ आता है। जब हम बच्चों को निकाल लेंगे तो फिर हमारे पेयर का जो है दोबारा से मूड बनेगा ब्रीड की तरफ का। अच्छा अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ कि पेयर जो है वो बाहर टाइम स्पेंड क्यों करता है, यानी मेल बाहर टाइम स्पेंड क्यों कर रहा है, वो बॉक्स में क्यों नहीं जा रहा फीमेल की तरह, ठीक है। देखिए जब बच्चे बॉक्स में होते हैं तो उस टाइम पे मेल का इतना काम होता नहीं है, वो बाहर ही टाइम गुजारता है। फीमेल का काम क्या होता है,
ये फ़ीमेल जो है बच्चों को भराई करवाती है, फ़ीड करवाती है 3 टाइम 4 टाइम। जब जब बच्चों को भूख लगेगी तो वो जाके फ़ीड करवाएगी। ये कुदरती बात है, नेचुरली बात है, ठीक है कि फ़ीमेल को इस चीज़ की फ़िक्र होती है और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। ये नहीं कि जब वो एग लेइंग करने वाली होती है उस टाइम से भी ज़्यादा वो इस टाइम पे एग्रेसिव होती है जब बच्चे बॉक्स में होते हैं। उसका बार-बार ध्यान बॉक्स की तरफ ही होता है। मेल का काम सिर्फ़ इतना होता है कि जब हम कोई भी सॉफ्ट फूड डालते हैं या सीड्स डालते हैं तो मेल जो है उसको लिक्विड बना के फ़ीमेल को देता है और फ़ीमेल बच्चों को भराई करवाती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है मैंने आपको पेयर बॉन्डिंग से लेके बच्चों को निकालने से लेके बच्चों को फ़ीड करवाने तक की तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस होता है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मैं गाइड करती रहती हूँ, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्होंने यकीनन आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपके पेयर ने अभी तक ब्रीड नहीं की है तो मेरे चैनल पे बहुत सारे फार्मूले मौजूद हैं। आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, आज 1 दिसंबर है, तो दिसंबर के महीने में इंशाल्लाह आपको बहुत सारे फार्मूले और जनवरी में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।